तो हम आज कक्षा 10 के त्रिभुज के 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक, तो यहाँ हमने एक चित्र बनाकर रेडी रखा है, जो दिया है उसको हमने लिख दिया है। तो देखो ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। और यह भी दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो सिद्ध करना है कि यह जो चतुर्भुज है क्या है, समलंब है। तो आप जानते हैं समलंब की क्वालिटी क्या है, सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है। तो अगर हम सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर दिखा ले जाएं तो हमें कह देंगे कि यह चतुर्भुज एक समलंब है। ठीक, तो अगर ए बी समांतर डी सी हम दिखा दें तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक समलंब है। ठीक है जी। ठीक, तो जो दिया था उसको हमने लिख लिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक समलंब है। अब इतना करने के बाद हमें एक रचना करना पड़ेगा। और रचना हमने क्या किया, हमने वो रचना कर खींचा, क्या खींचा, ए बी के समांतर एक रेखा खींचा जो कि क्या है, ई ओ है। ए बी के समांतर एक रेखा हमने ई ओ खींचा। रचना हमने क्या किया, हमने ये किया कि ए बी के समांतर एक रेखा ई ओ खींचा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ई ओ समांतर है ए बी के। ठीक, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति की आइए यहां से शुरुआत किया जाए। तो देखिए हमें इस त्रिभुज में ई ओ समांतर ए बी है, और जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा एक भुजक समांतर हो तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, किससे, थेल्स प्रमेय से। तो हम आपसे बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या देख रहे हैं कि ई ओ समांतर है ए बी के, कहाँ से, रचना से। और जब ई ओ समांतर है ए बी के तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। क्योंकि जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा एक भुजक समांतर हो तो बाकी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, डी ई बटे ई ए बराबर डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी ओ। ठीक, तो इसके बाद हम आपसे चर्चा आगे करते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं पर क्या, समीकरण एक मान लेते हैं। लेकिन कुछ दिया गया है, लेकिन दिया है, क्या दिया है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, बात दिया है। लेकिन हमें देखिए यहाँ डी ओ बटे बी ओ पता है ना, तो हम क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस क्या कर देंगे यहाँ पर, गुणा। तो होगा डी ओ बटे बी ओ बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी ओ बटे ए ओ। या इसी को लिख सकते हैं सी ओ बटे ए ओ बराबर डी ओ बटे बी ओ। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम क्या देख रहे हैं कि इसका दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, और 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डी ई बटे ई ए बराबर सी ओ बटे ए ओ।
CO बटे AO। ठीक, तो अब हम देखिए बात करेंगे किस त्रिभुज में। अब देखिए हम यहाँ से एक काम यही कर लें, या क्या कर लें, यहीं पर पलटने पर बात कर लें। इसी को हम क्या कर दें, पलटने पर। तो क्या आ जाएगा, EA बटे DE बराबर AO बटे CO। तो अब आया क्या, देखिए इस त्रिभुज में, देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, EA बटे DE बराबर AO बटे CO। यानी इस त्रिभुज में ईओ रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। और जब यह रेखा इन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह रेखा इस भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक, तो यहां हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ईओ समांतर होगा डीसी के। तो ईओ समांतर होगा डीसी के। ठीक, ठीक है। तो अब आइए हम इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखा देना है, ए बी समांतर डीसी अगर दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आ गया ईओ समांतर डीसी आया है ना। लेकिन रचना से क्या है, लेकिन रचना से क्या आप देख रहे हैं कि ईओ समांतर है ए बी के। तो क्या है, डीसी भी ईओ के समांतर है और ए बी भी ईओ के समांतर है। और क्या जानते हैं आप कि एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इस जो क्या होगा, इसलिए क्योंकि जब डीसी भी ईओ के समांतर है, एबी भी ईओ के समांतर है, तो क्या होगा, एबी समांतर होगा डीसी के। और जब AB समांतर DC आ गया, और जब किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है तो क्या होता है, समलम। तो हम अब क्या कह सकते हैं कि अतः ABCD एक समलंब है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार आप पूरा देख लीजिए। ठीक ठीक।